नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैड इजी में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सेल्स के बारे में, कुछ एक इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में, कुछ एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड कुछ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर बहुत डीप है दोस्तों, बहुत लंबा और लेंथी है, बट हम कुछ एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को या डिस्कवरीज और कुछ इम्पोर्टेंट जो सेल्स की थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी जो दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी। और उन्होंने जो है दोस्तों, मैं बात करूंगा, उन्होंने जो है डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डेड सेल्स एक कॉर्क के अंदर उन्होंने जो है डिस्कवरी की थी। उन्होंने कुछ एक ऐसे हॉनीकॉम्ब लाइक यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह के स्ट्रक्चर देखे थे उसमें। तो उन्होंने जो है डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है 1670 में 1670 में जो है डेड सेल्स की डिस्कवरी के बाद जो है 1670 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने जो है 1670 ईस्वी में जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी और उसने वो जो है पॉन्ड्स में जो है डिस्कवरी की थी, यानी तालाब में जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के सेल्स की डिस्कवरी की थी। और ये जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1670 ईस्वी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद जो सेल थ्योरी आती है, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन और स्वान नाम के जो है साइंटिस्ट थे। 1803 ईस्वी में जो है दोस्तों शेल्डन एंड स्वान नाम के जो है साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने जो है डिटरमाइन किया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी हर एक जो प्लांट्स है या जो एनिमल्स है वो जो है सेल से ही बने हुए हैं। ये जो है शेल्डन और स्वान की थ्योरी थी। फिर 1858 में 1858 में रुडोल्फ वर्चो ने जो है नेक्स्ट सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ वर्चो ने थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि जितनी भी हमारी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती है। उसके बाद 1833 में जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। रॉबर्ट ब्राउन 1833 में इन्होंने जो है क्या है डिस्कवर की। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सबसे पहले जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जो है डिस्कवर किया था कि जो न्यूक्लियस है वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल्स में। इन्होंने डिस्कवरी की थी जो है प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। एज ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के तौर पे इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस प्लांट सेल में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। 1898 में एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने जो है गोल्जी बॉडी को या गोल्जी एपरेटस को जो है डिस्कवर किया था। गोल्जी एपरेटस को इन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने पाया कि जो गोल्जी बॉडी है एक नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स जो है सेल में पाया गया।
एक तरह का ऐसे फ्लैटेंड सैक देखा उन्होंने, फ्लैटेंड सैक देखा उन्होंने सेल के अंदर, और उन्होंने इसका नाम दे दिया गोल्जी एपरेटस 1898 ईस्वी। 1953 में 1953 में जो है जेम्स वाटसन एंड जो क्रिक है, एक साइंटिस्ट हुए दोस्त है, साइंटिस्ट जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डिटरमाइंस किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा। जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी डिस्कवरी जो है किसने की थी? इसकी डिस्कवरी जो है वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ठीक है, 1953 में। उन्होंने डिटरमाइन किया था कि जो डीएनए जो है ये एक तरह का मतलब आपके हेरिडिटी में जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है, हेरिडिटी में जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है डिस्कवर किया था इन साइंटिस्ट ने 1953 में। और ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो अब हम बात करेंगे कुछ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वर्ल्ड की जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है, तो ये आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अभी हम एक एंटायर लेवल पे बात कर रहे हैं, इसके बाद हम ह्यूमन बॉडी पे भी आएंगे। और उसके बाद जो है स्मॉलेस्ट के बाद जो है लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल है दोस्तों ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो है होल एंटायर लेवल पे अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी सेल। तो अब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक मेन हिस्सा रहता है। तो ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है ह्यूमन का स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या है? सबसे छोटी सेल है ह्यूमन बॉडी की। और सबसे जो लार्जेस्ट सेल है लार्जेस्ट सेल क्या है? फीमेल का ओवम। अंडाणु यानी एग, ठीक है। जो फीमेल का अंडाणु है यानी ओवम है वो सबसे बड़ी सेल है। लॉन्गेस्ट सेल यानी लेंथ के हिसाब से बात करें, लंबाई के हिसाब से बात करें तो वो है न्यूरॉन या एक नर्व सेल बोल सकते हैं हम। तंत्रिका कोशिका हिंदी में भी देखें तो तंत्रिका कोशिका जो है हमारी सबसे लंबी सेल है ह्यूमन बॉडी की। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें वो है कि कुछ एक ऐसी सेल्स है जहाँ पे कुछ एक बॉडी का ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। तो सेल डिवीज़न बॉडी के किस ऑर्गन में नहीं हो पाता है या किस सेल में नहीं हो पाता है, तो वो भी क्या है? आपके न्यूरॉन सेल्स है। जो आपके न्यूरॉन सेल्स है इसमें सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, ठीक है। सेल डिवीज़न यानी एक सेल जो है आगे डिवाइड होके फर्दर दो सेल में जो है विभाजित हो जाती है। तो न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो कि जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। और अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीज़न कहाँ होता है? फास्टेस्ट सेल डिवीज़न यानी सबसे ज़्यादा तेज गति में जो है सेल डिवीज़न कहाँ पे होता है? तो होता है आपके लीवर में। लीवर में जो है सबसे फास्टेस्ट जो है सेल डिवाइड होती है आपकी। और इसी कारण जो है लीवर जो है अपने आप में बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो आपका सेल डिवीज़न है वो कहाँ पे होता है? सेल डिवीज़न आपका मेनली जो है सेंट्रोसोम्स में होता है। सेंट्रोसोम जो है सेल का ही एक पार्ट है जो सेल डिवीज़न में बहुत ही महत्वपूर्ण
भूमिका निभाते हैं। और जो कैंसर नाम की बीमारी होती है, कैंसर में भी क्या जो है इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यानी जो आपके सेल्स हैं बॉडी में, जो सेल्स हैं वो एक कंट्रोल्ड वे में ना होके अनकंट्रोल्ड वे में जो है डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक सेल है ये जो आगे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मात्रा में जो है आगे डिवाइड होते रहते हैं। तो यही जो अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन है, इसी को जो ये जो है बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेता है। जो है सेल से लेकर जो एक इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल आपकी कहाँ पे होती है, कहाँ कंप्लीट होती है। तो क्रेब्स साइकिल जो दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। कैसे कंप्लीट होती है? यहाँ पे जो है एटीपी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज आगे जाके आपके सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म भी आपके एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये जो साइकिल है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे आपके जो क्या है, यहाँ पे 38 एटीपीज जो है आपके फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और यही ग्लूकोज आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम इस सेल से रिलेटेड जो है सेल वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो टिल देन वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने लव्ड वन से ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।